साथियों, पहले नवरात्रे की शुभकामनाएं और पहले नवरात्रे पर आपके समक्ष कलाकारों के कलाकार और इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसानियत रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी। इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा वेणुगोपाल जी से कि औपचारिक स्वागत अवश्य करें। कैन वी हैव शकील भाई? शक्ति भाई कृपया इधर एक बार आएंगे और स्वागत करेंगे। शुक्रिया अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं अपने नए परिवार के अभिन्न सदस्यगण, हमारे पारिवारिक मित्र और जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस पार्टी के लिए और पार्टी के बारे में भरपूर जानकारी दी, वैसे हमारे मित्र और छोटे भाई सुरजेवाला जी, आज जिसको उन्होंने मंजिल तक पहुंचाई, इनकी बातों को, इनके प्रोत्साहन को, यानी जिन्होंने ना मुझे सिर्फ केरला को बेचा, अंग्रेजी में कहते हैं नॉट ओनली सोल्ड मी केरला बट ऑल्सो द पार्टी एंड पार्टी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ऐसे मेरे भाई, माय फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स वेरी डियर फ्रेंड वेणुगोपाल जी आर वेरी गुड द पर्सन with the backbone of Bharatiya Janata Party, especially in Bihar and he has been in Gujarat also, Shakti Singh ji, very वो तो थोड़ा आएगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस है तो कभी कभी तो नया खिलाड़ी हूँ इसमें, तो थोड़ा कभी तो वो हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ यू ऑल आर मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड कि वो इंटेंशनल डेलिब्रेशन के साथ नहीं, इंटेंशनल नहीं है। सो ऐसे हमारे भाई शक्ति सिंह जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष झा जी, और हमारा छोटा भाई और बहुत ही दबंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अखिलेश जी, और तमाम विशिष्ट अतिथि यहाँ बैठे हैं, और हमारे अपने मीडिया के अपने भाइयों बहनों दोस्तों, सबसे पहले आज मैं नवरात्रि की बधाई देता हुआ, नवरात्रि की शुभ घड़ी में कांग्रेस परिवार का सदस्य बनता हुआ, मैं साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 39वां स्थापना दिवस है। बधाई देने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जहाँ मेरी परवरिश हुई, भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे देश के महान नायक एंड सोशल एक्टिविस्ट लीडर भारत रत्न नानाजी देशमुख ने, मैं वहाँ जब मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया तो नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए। उन्होंने थोड़ी मेरी परवरिश की और ट्रेनिंग दी, और उसके बाद उन्होंने लेट एंड ग्रेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुपुर्द किया। भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड गुरु, जिनकी हालत अभी जो हुई है हाल फिलहाल में आपको पता ही है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और उसके बाद बाकी और कुछ लोगों ने। लेकिन उसी दरमियान मुझे भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल हो रहा था, उस वक्त आपके अपने भारतीय कांग्रेस के, यानी ऑल इंडिया कांग्रेस के पार्टी के सुबोध कांत सहाय पब्लिक लाइफ में लेकर वो मुझे पहले गए।
जब मुझे मेरी ट्रेनिंग हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी की अध्यक्षता में बिहार में हो रही थी, उस वक्त पब्लिक लाइफ में लेकर जाने वाला मुझे सुबोध कांत साहब हैं, मैं उनका भी आज बहुत याद करता हूं। यहाँ पे और हमारे बहुत सारे समर्थक और प्रशंसक और मित्र और फैमिली फ्रेंड्स बैठे हैं। काम्या मल्होत्रा जी बैठी हुई हैं, 25 सालों से कह रही थी कि आपको तो कांग्रेस में होना चाहिए, आपको तो शी इज अ हार्डकोर कांग्रेस लॉयलिस्ट, और ये कहती थी कि नहीं, आप जैसा आदमी, इतना सेकुलर और इतना बढ़िया आदमी, आपको कांग्रेस में होना चाहिए, यू हैव टू विन कांग्रेस। और शुरू 25 साल, इसलिए आज मैं वो फैमिली फ्रेंड होने आई हैं यहाँ पे, मैं साथ लाया कि देखो हमारी बात, और उन्होंने कहा मेरा सपना साकार हो रहा है, आपका नहीं, मेरा सपना साकार हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आज देखने के लिए। बहरहाल इन उनके ट्रेनिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और सही मानों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतोगत्वा अगर मैं संक्षेप में कहूं आज की इस घड़ी में, तो मैं ये कह सकता हूं कि लोकशाही को शनह शनह, धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीजन का जमाना खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महारथियों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक मंडल में। बाद में जो जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का, जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं, उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूंगा इसलिए कि वो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया। आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी, इतने विद्वान पंडित जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट, यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतोगत्वा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं जो, और इसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपैथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पहली बात तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसमें से कोई कम था? किसी का व्यक्तित्व कम था? किसी पे किसी किस्म का आरोप था? क्या हमारी छवि खराब थी? क्या हमारी इमेज में कहीं दाग? हमसे कई मामलों में आप सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन इतना तो जरूर मानेंगे आप लोग कि आज तक कभी भी किसी किस्म का आरोप, और खासकर भ्रष्टाचार का आरोप तो हम पे नहीं लगा है। तो ये हमारी जो खूबी, एसेट होनी चाहिए थी, उसको नेगेटिव एटीट्यूड के साथ उसके लिए सजाएं मिलनी शुरू हुई, पनिशमेंट शुरू हुआ। और इसलिए एक घड़ी आई कि आप एक तो मंत्री नहीं बनाया, चलो उसका कोई अफसोस नहीं, मंत्री जो बने भी हैं, मैं तो कई बार कह चुका हूं, आप जरा पूछ तो लें किसी बच्चे से भी, किसी से, कि 5 मंत्री का नाम बताओ, तो बता दे, तीसरे चौथे के बाद अटकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी में सारा काम तो पीएमओ से होता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए बड़े बड़े जो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे। ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए जिनके पास उनका सेक्रेटरी भेजा गया और यहाँ से खबर सीधे पीएमओ को। ऐसे ऐसे मंत्री मिले जिन्होंने कहा कि हम क्या करें, पीएमओ से पहले पूछ लेते हैं, पीएमओ से आदेश आएगा तो करेंगे। तो मंत्री किस बात की? सारे डरे हुए, भयभीत वातावरण में सहमे हुए लोग, इतने सहमे हुए। और ऊपर से जब दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम ये करेंगे, ये वायदे करेंगे, ऐसे ऐसे वायदे कर दिए,
लुभावने वायदे, 15 लाख की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बातें की, एक तो दिखा दें, एक स्मार्ट मैन के अलावा दूसरा स्मार्ट मैन भी दिखा दें पार्टी में, स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। अब ये सब कहते रहे, लेकिन जब दूसरे पार्टी का, हमने ये भी सीखा है जीवन में, और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी, अपने लिए कोई कट कमीशन या रफेल में या इधर उधर तो नहीं मांगा हमने। तो हमने जो किया लोगों के लिए किया, किसानों की बातें की, हमने युवाओं की बातें की, हमने रोजगार की बातें की, हमने ये जो अपने वायदे किए, वायदे नहीं पूरे किए, और उसको जो आप कहते गए, जवाब देते गए, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं थेथराई, एक तो करना नहीं, ऊपर से दलीलें देना, थेथराई करते रहना। और जब हम इनसे बात करते थे, जितने लोग पहुंचते, कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी में कहा जाता था शुरू से कि संवाद होना चाहिए, संवाद जरूर चलना चाहिए। तो संवाद तो कभी हुआ ही नहीं। संवाद की कोशिश की यशवंत सिन्हा जी ने, तो टाइम नहीं दिया गया। हमने कोशिश की तो कहा गया कि आप वो कौन है वो अध्यक्ष, आप कहा कि आप उनसे बात कर लीजिए। हमने कहा मुझे कोई उनसे फोटोग्राफ तो खिंचवानी नहीं है, कोई ऑटोग्राफ तो लेना नहीं है, तो मैं उनसे बात करके क्या करूंगा। 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी। मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूं, सच्ची बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं ये सब बातें करता रहा, धरकर पूरी कोशिश करता रहा, और वो पूरी कोशिश करते रहे कि जो उनके पैमाने पे खरा नहीं उतरे उसे आप काटते जाओ। आप खुद ही देख लें अभी कि भारत के इन भारतीय राजनीति के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण लाल कृष्ण आडवाणी, उनको अभी अभी अपने ब्लॉग में क्या लिखना पड़ा, क्या दर्द होगा उनके अंदर, क्या देखा उन लोगों ने। मुरली मनोज जोशी जी कहाँ हैं, और जिनके पास जाए कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिला, नहीं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के पास कभी कोई संरक्षण नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई इंकरेजमेंट नहीं कि आपको ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। अगर हमने नोटबंदी के खिलाफ बोला, या हमने कहा कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो इस पे आप गौर करें। वहां एक से एक बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या नहीं कहा है। आप बगैर राय मशवरा किए हुए अचानक रातों रात नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। जरा महसूस करेंगे आप, या करते हैं कि जवानों पे रोजगार, जिनके पास रोजगार नहीं, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायी, इन पे क्या गुजरी होगी। हमारे घर की महिलाएं जो अपने पति की इच्छा के बगैर या अपने पिता की इच्छा के बगैर भी, लेकिन अच्छी नीयत से उन्हीं के भलाई के लिए दवा दारू के लिए पैसे दबा के रखे थे, किसी मुसीबत की घड़ी में बाहर लाने के लिए सालों साल सब हवाई हो गए। कोई सुनने वाला नहीं, लोग लाइन में लग गए, लाइन में लग गए। हम देख रहे हैं और रोज कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है। इनके स्वाभिमान के साथ साथ इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, कई लोग मर गए। और विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूंगा कि उस समय भी प्रचार, जिस प्रचार पे आज हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हमारी पार्टी, काश उतना ही विकास का नारा देने वाले पार्टी, अगर वही विकास देश या देशवासियों के लिए किया होता तो क्या से क्या हो जाता। हजारों करोड़ जहां प्रचार प्रसार पे खर्चा किया, उस पार्टी ने अपनी, उस पार्टी के मुखिया ने, सुप्रीमो ने, हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने खुद उनकी माता जी को भी देखा हमने लाइन में लगी हुई। ये कैसा ढकोसला है, ये कैसा है, कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा। आप अपनी माता जी को भी लाइन में लगाते, क्या बताना चाह रहे दुनिया में कि देखो ये सबके साथ गुजर रही है ऐसा। इस तरह की जब बातें हुई, और हमने जैसा कहा कि सो व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है, जब समझाने की कोशिश की तो उन्हें लगा गद्दारी कर रहा हूं मैं, बगावत कर रहा हूं मैं। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और ये बात है, आपने भी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि तब तक आपने जीएसटी की घोषणा कर दी, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी की। लोग तबाह हो गए, त्राहिमाम स्थिति में आ गए, बर्बाद हो गए। आपके हमारे अपने गुजरात में ही
शक्ति सिंह जी ने खुद देखा है, सूरत से लेके कहां पे तमाम व्यवसायी कपड़ों के चाहे जो भी हो, लोग सब बाहर आ गए। ऐसा दुनिया में अगर जीएसटी का लोग कहते हैं अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो फायदा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का या इनके अपने। हम राहुल जी से बिल्कुल सहमत हैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान से कि ये जो नोटबंदी है शायद विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे दुख हो रहा है कि आज उनके स्थापना दिवस पर मुझे कहना पड़ रहा है, जहां का मैं परिवार का एक हिस्सा रहा हूं, कि इस पार्टी ने सही कदर नहीं की लोगों की, और ना अपनों की ना तथा कथित परायों की। इन्होंने विरोधियों को दुश्मन की नजर से देखा। जब हम ये दुश्मन की, हालांकि मेरा ये मानना है कि आपका विरोधी जो है, जैसा आडवाणी जी ने कहा, आपका एडवर्सरी हो सकता है, आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। वो भी इसी परिवार का, इसी समाज का है, किसी का बेटा है, किसी का मामा है, किसी का भाई है, और वो जो कह रहा है वो भी नेशनल इंटरेस्ट में कह रहा है। जब हम राहुल जी की बात करते थे कि देखिए एक तरीका होता है, आप उनको कदर कीजिए, मनमोहन जी से कुछ सीखिए। उन्होंने ऑर्गेनाइज लूट और जो बात की थी पूरे देश को चुभ गई थी बात की, इतनी बड़ा आदमी कोई ऐसा बोलना पड़ा, और सही बोला उन्होंने। ऐसे अर्थशास्त्री से, ऐसे जबरदस्त विद्वान आदमी से आप नहीं पूछ के। और जब मैं कहता था कई बार बातचीत में, मीटिंग्स में कही कि देखिए एक तरीका होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, कि अगर आपका ओपोनेंट भी या ऑपोजिशन भी अगर अच्छी बात करे तो उसको दाद देनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो भूल जाइए, लेकिन अच्छा लगता है तो सलाम कीजिए। हमारे खुद प्रधानमंत्री, जिनको मैं कहता हूं भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी पार्लियामेंट में भारत की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर भूतो न भविष्यत जो हुई श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको उन्होंने कहा पार्लियामेंट में, और दुर्गा से तुलना की। आज नवरात्रे है और इसलिए मुझे याद आ रहा है, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, और उनकी उन्होंने दुर्गा से तुलना की। इससे मैडम गांधी की जो शान बढ़ी तो अलग बात है, लेकिन सही मायने में अगर शान बढ़ी तो इतने बड़े महान नेता की, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सब चीज अलग रखते हुए इस बात को स्वीकार किया, माना और भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसा नहीं होता रहा। आज विशेष ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, कि मुझे एक तरफ जहां खुशी है कि आज कांग्रेस परिवार ने मुझे इस तरह से इनकरेज करके, प्रोत्साहित करके गले लगाया है, अपने परिवार का अहम हिस्सा बनाया है ये। और इसमें बनने में आपको ये भी कह दूं कि हमारे पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद कहा, उनकी सहमति भी रही, उनकी अनुमति भी रही कि आप जाएं, कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस के जरिए पूरे देश को मजबूत करें, और साथ ही साथ विकास के काम में या जो भी आपका है, प्रगति है, ग्लोरी है, उसको आप लेकर आएंगे, उसमें आप भागीदार बने तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं आज के दिन उनका ये बहुत आभार प्रकट करता हूं, लालू जी को, उनके परिवार को, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने नेक कदम और इतना बढ़िया कदम, शुभ दिन, नवरात्रि के दिन आपने हमें यहाँ भेजा है। और इन लोगों ने नवरात्रि की इस घड़ी में, शुभ घड़ी में इतने बढ़िया से गले लगाया है। तो एक तरफ जहां मैं इनका बहुत आभारी हूं, वहीं तरह उसी तरह से मुझे थोड़ा दुख तो जरूर हो रहा है, लेकिन कि आज स्थापना दिवस पे और मुझे वो परिवार से छोड़ना, आज छोड़ ही दिया हमने परिवार, बहुत हो गया। वो धमकियां बहुत देते रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल दिया जाएगा, कब होगा तो एक्शन लिया जाएगा, तो कब लेंगे तो चुनाव के बाद लेंगे। नहीं लिया उन्होंने, या नहीं ले सके बहुत सारे कारणों से। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। मैंने कहा था मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। मैं उनकी भावना का स्वागत करूंगा। कह के तो नहीं उन्होंने छोड़ा, लेकिन हाँ जो उन्होंने हरकतें की बहुत सारी पहले, जिसकी वजह से आज पूरी पार्टी बिखरी हुई दिखती है। ये दुनिया की सबसे कीमती और सबसे बड़ी पार्टी नहीं, पार्टी का दफ्तर, मेरा ख्याल है वो भी शायद सैकड़ों हजारों करोड़ के बनाए हैं यहाँ पे।
या इतनी बड़ी पार्टी में जिस तरह टेलीफोन से कोई सामने से गुजरा, कोई चाय लेके आया, उसको मेंबर बनाते गए और बनाते बनाते कहते, कोई कहता है 11 करोड़ मेंबर है, कोई बोलता है 7 करोड़ मेंबर है, कोई बोलता है 10 करोड़ मेंबर है। पता नहीं कैसे बने, कब बने, कहाँ बने, मैं तो चश्मदीद गवा रहा हूँ। किसी ने टेलीफोन किया, पूछा क्या नाम है इसका, कहा ये बाल मुकुंद, कर बना दो मेंबर इसको, ठीक है अपना मेंबर।